आज हम लोग दिसंबर के संस्कृत पीयूषम भाग 2 में दशम पाठ मंदाकिनी वर्णम को बढ़िया से हम समझेंगे। आपके सामने इस है, पहले मंदाकिनी वर्णम का परिचय लेंगे हम कि मंदाकिनी वर्णम क्या है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है, यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के पास बहती है। वनवास के समय श्री राम पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर गए थे और कुछ दिनों तक रहे भी थे। तो मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन श्री राम ने सीता को संबोधित करते हुए किया है। कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में 13वें सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। वाल्मीकि ने नदी की शोभा का वर्णन अनुष्टुप छंदों में किया है। अनुष्टुप छंदों में किया है। इस पाठ में 200 श्लोक है जो इस प्रकार है। ये 200 श्लोक मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन करते हैं और श्री राम पत्नी सीता को हे प्रिय, हे सीते, हे कल्याणी आदि संबोधन किया है। और पहले 1 नंबर श्लोक को विचित्र पुली नाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम। श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सीते, इस रंग बिरंगे किनारों वाली मंदाकिनी नदी को देखो जिसमें हंस और सारस तैर रहे हैं और इस नदी के किनारे फल फूल लताएं बहुत सुंदर रूप में खिले हुए हैं। दूसरा श्लोक है नाना विदस्तिरे रुहे विरताम पुष्प फल द्रुमे राजंती राजराजस्य नलिनी विव सर्वत। श्री राम कहते हैं सीता से, हे सीते, इस मंदाकिनी नदी के किनारे राजा राजाओं के तालाब को देखो। जिस तालाब के किनारे लताएं फैली हुई है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल खिले हुए हैं, तो इस तालाब के माध्यम से नदी की सुंदरता का वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। और उसको कौन बता रहे हैं? श्री राम अपनी पत्नी सीता से कि मंदाकिनी नदी के किनारे राजा राजाओं के तालाब है जो नदी के किनारे हैं और चारों तरफ तालाब की सुंदर फल फूल लताएं खिले हुए हैं। तालाब भी शोभा पा रहे हैं और नदी भी शोभा पा रही है। मृग यूथानी पितानी कलुषाम भासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रति संजयंती में। यानी कहते हैं हे सीते,
मृग उठानी पितानी, हिरणों के उस समूह को देखो जो मंदाकिनी नदी में प्रवेश करके जल पी रहा है और वह पैर रखा है नदी के में, तो जल गंदा हो रहा है। तो पीने से पानी और जल गंदा होने से नदी की सुंदरता बढ़ गई है और यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। जटांधिरा काले बलको अस्त्रवास ऋष्य अस्त्वगहन्ते नदी मंदाकिनीं प्रिये। हे सीते, लंबी लंबी जटाओं वाले ऋषि मुनियों को देखो जो पेड़ के छाल पहने हुए हैं और नदी में स्नान कर रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमदुर्वाहव एते परे विशालक्षिमुन्य संसितव्रता। कि हे कल्याणी, हे प्रिय, हे सीते, इस मंदाकिनी नदी को देखो जिसमें बड़े आंखों वाले ऋषि मुनि हैं और सूर्य की तरफ मुंह करके और हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और तपस्या में लीन है। यह दृश्य बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। मारतो दूत शिखरे पर्णत इव पर्वत पादपे पुष्प पत्राणि सृजति गर्भितो नदीम। कि हे सीते, इस पर्वत के यानी चित्रकूट पर्वत के चोटी को देखो जो नाचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसके नीचे और इसके ऊपर पेड़ पौधे खिले हुए फूल बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं और चित्रकूट पर्वत के कारण मंदाकिनी नदी की शोभा भी बढ़ रही है। कौचिन मणिनी का सोदा कौचित पुलिन शालिनीम कौचित सिद जनाकिरणा पश्य मंदाकिनी नदीम। देखिए हे सीते, इस मंदाकिनी नदी के जल को देखो, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वह जल मणि पत्थर की तरह चमक रहा है और यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। निर्धूतान वायु नाम पश्य बीततान पुष्प संचनयान पोप्लुयमनान परान पश्य तोम जल मध्यम गान। कहते हैं कि हे सीते, हे प्रिय, हे कल्याणी, इस मंदाकिनी नदी को देखो, इसके बीच धारा में फूल और पत्ते बहते हुए जा रहे हैं जो हवा के द्वारा उड़ाकर नदी में गिराए गए हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तान सचित बलगु वत्सो रथांगय होना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत सुभागिर। कहते हैं कि हे सीते, उस चकवाचकवी पक्षी को देखो जो रात भर एक दूसरे से अलग रहते हैं और सुबह हमें इस पर्वत पर आकर मिलते हैं और सुंदर स्वर में गीत गाते हैं और इस पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षी भी बहुत सुंदर स्वर में आवाज करते हैं। इससे
नदी और पर्वत की सुंदरता बढ़ जाती है। दर्शन चित्र कुटस्य मंदाकिनीयाश्च शोभने अधिक पूर्वासाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। श्री राम पत्नी सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे कल्याणी, हे सीते, हे प्रिय, इस चित्रकूट पर्वत को देखो जो मंदाकिनी नदी के किनारे है और पूर्वा हवा के बहने से इस पर्वत की शोभा और इस नदी की शोभा बहुत बढ़ गई है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो राम अपनी पत्नी सीता से नदी की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सरल शब्दों में किया है। अगर हमारे 10th क्लास के बच्चे इसको बढ़िया से समझ जाते हैं तो इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ सकते हैं। बस आपको चाहिए कि केवल इसको एक बार देखकर और प्रश्न में जांच करें कि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आता है कि नहीं, और आ जाता है तो आप अपने मन से खुश होकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।